बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैर खैरियत से हूँ। आइए आज मैं बड़े पाए बनाना दिखाती हूँ आपको। सारे बनाते हैं, अपनी अपनी पसंद है, अपना अपनी तरीका है। मैं अपने तरीके से बनाती हूँ, देसी तरीके से। ये देखें बड़े पाए हैं मेरे पास 2 अदद पाए। ये धो के साफ़ करके काट के मैंने रख लिए हैं। और ये किलो से थोड़ा सा कम होगा। प्याज काट के मैंने छोटा छोटा करके रख लिया है। 4 से 5 अदद टमाटर का पेस्ट बना लिया है। 10 से 15 मिर्चें, हरी मिर्चें मैंने पीस के पेस्ट बना लिया है। ये 3 से 4 चम्मच अदरक लहसुन का है। ये खड़ा मसाला है। ये देखें 2 तेज़ पत्ते, दालचीनी, लौंग, काली मिर्चें, ज़ीरा, ये सारी चीज़ें इसमें मैंने रखी हैं। ये 1 से 1.5 चम्मच होगा। 2 चम्मच मैंने ये दड़ा मिर्ची ली हैं। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1.5 चम्मच नमक, 1.5 चम्मच ये पीसी हुई रेड मिर्ची, 1 चम्मच अजवाइन ले ली है। और 1.5 से 2 चम्मच ये मैंने ज़ीरा भून के पीस के रखा हुआ था। ये ज़ीरा पाउडर मैंने रखा है। ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखा दी हूँ। अब इसके बाद मैं चूल्हा ऑन करके 1 कप उसमें ऑयल डाल के पतीले में ऊपर चढ़ाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए तेज़ पत्ता, खड़ा मसाला सारा मैं इसमें पहले डालने लगी हूँ। इसे थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे। ये इसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट मैं डालने लगी हूँ। इसे अच्छी तरह भून लेंगे, इसमें कच्चा पानी खत्म हो जाए। ये हमारा लहसुन अदरक भून गया है। थोड़ा और इसे पका लेंगे, ज़रा कच्चा पानी इसका ख़त्म हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद मैं प्याज डालने लगी। ये प्याज कटे पड़े हुए हैं, ये मसाले डाल दें। ऑयल मैंने इतना ज़्यादा नहीं डाला, थोड़ा सा डाला है कि उसका अपना भी कुदरती ऑयल भी निकल आता है बहुत सारा, तो फिर ज़्यादा नहीं डाला। इसलिए बस इतना डाला है कि जिसमें ये मसाला तैयार हो जाए। अब इसे प्याज को हम हल्का ब्राउन करेंगे, फिर उसके बाद बाकी मसाले डालेंगे। इसे 1 से 1.5 मिनट तक ऐसे ही मैं भूनूँगी। ये देखिए हल्के हल्के प्याज मेरे ब्राउन होने लग गए हैं। अब इसमें अजवाइन डाल दूँगी मैं। ये भी साथ ही इसके पक जाएगी अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद इसकी स्मेल नहीं आएगी। इसे मैंने अच्छी तरीके से अभी भूनना है, हल्का ब्राउन करना है। ब्राउन करके फिर मैं बाकी भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मेरे प्याज हल्के ब्राउन हो गए हैं। अब मैं इसमें सारे मसाले डालने लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक, मिर्चें, जीरा पाउडर, दड़ा मिर्चें, सूखा धनिया, हल्दी, हरी मिर्च, ये मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं। अब इसे मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं। अब थोड़ा सा पानी डाल के मैं अच्छी तरीके से
भून लूँगी ताकि कच्चा पानी इसमें ना रहे। ये देखिए मेरा मसाला भून गया। अब इसमें मैं ये जो बना के रखा हुआ था पेस्ट टमाटर का, ये भी सारा डाल दूँगी इसमें। इसे मैं आप 2-3 मिनट तक वैसे भूनूंगी। उसके बाद तैयार होगा, फिर मैं बाकी चीज़ें डालूँगी। ये देखिए मेरा मसाला तैयार हो गया, ये निकल आया। इसे मैंने 3 मिनट तक भुना है ऐसे हल्की आंच पे। अब ये माशाल्लाह तैयार हो गया। अब इसमें मैं सारे पाइये मैं डालने लगी। ये मैंने सारा डाल दिया इसमें। अब इसे थोड़ा सा हिला के इसमें मैं पानी डालना है। पानी इतना डालना है कि जिसमें ये पूरे भिगो जाए। ये बहुत ही आसान है बनाने। इसी तरीके से आप भी बना के खाइएगा और बच्चों को भी खिलाइएगा। बड़े सब पसंद आते हैं, मेरी फैमिली को तो बहुत पसंद है। ये देखिए मैं पानी इतना सारा डाल दिया जिसमें सही पाए सारे। अब पतीले को मैंने ये यहाँ तक ये मैंने पानी डाल दिया। अब इसे मैं तेज़ आंच में ज़रा रखूँगी कि जब तक पहला उबाल नहीं आता। 1-2 दफ़ा बॉयल आएगा, फिर उसके बाद मैं इसे हल्की आंच कर दूँगी, बिल्कुल हल्की, जैसे दम पे लगाते हैं। रात के 10 बज रहे हैं, सुबह इंशाल्लाह नाश्ते तक तैयार होंगे। अब मैं इसके ऊपर ऐसे ही ढक्कन दे दूँगी। ये अब मैंने ढक्कन दे दिया। अब चूल्हा भी पहला बॉयल आएगा, उसके बाद बिल्कुल आस्ते कर दूँगी। उसके बाद देखते हैं पाए कैसे तैयार होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए देखते हैं हमारे पाए कैसे तैयार हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखिए बिल्कुल पक के हड्डियाँ इनकी अलग हो गई हैं। ये देखिए अच्छे लग रहे हैं, बहुत खुशबूदार हैं, बहुत टेस्टी नज़र आ रहे हैं। अब मैं इसमें डाल के आपको दिखाती हूँ कैसे लगते हैं। ये देखिए देखिए कोई प्रेशर मैंने नहीं लगाया, आम पतीले में बनाए हैं, हल्की आंच पे बनाए हैं और बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से बन गए हैं, जैसे होटल के होते हैं। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी मेरे नान और पाए तैयार हो गए हैं, साथ चाय भी रखी है और मेरा नाश्ता मुकम्मल हो गया। अब मेरे बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, मैं उनको नाश्ता देती हूँ। आप भी इसी तरह बना के बच्चों को, बड़ों को, सबको दीजिएगा। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा और सबको शेयर कीजिएगा। ये देखिए माशाल्लाह नान भी साथ रखे हैं, बहुत प्यारे नान हैं और नरम नरम गरम भी हैं और ये पाए भी तैयार है। ठीक है जी, मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।